नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम केतु ग्रह के विषय में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे और मंगल ग्रह और केतु ग्रह यदि कुंडली के अंदर खराब हो जाएं तो किस प्रकार से उत्पात मचा देते हैं, जीवन को काफी ज्यादा मुश्किलों में डाल देते हैं। इस विषय वस्तु को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आज तक हमने मंगल और केतु के अच्छे फलों को तो जाना ही है, लेकिन आज का वीडियो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या केतु ग्रह यदि शुभ हो जाए तब भी या स्वराशि का हो जाए तब भी क्या यह शुभ फल दे सकता है? क्योंकि आज के वीडियो में जो उदाहरण लिया गया है ये रियल उदाहरण है जीवन का, और हमने इस कुंडली का अध्ययन विगत दिनों में अभी किया है और ये पाया है कि केतु और मंगल ने जीवन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर दी हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचाया है। तो आज समझिए इस वीडियो के अंदर कि क्या हम इन ग्रहों पर शुभ होने पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को लेकर आज का ये वीडियो बनाया गया है। ज्ञान में काफ़ी वृद्धि करने वाला है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम संक्षिप्त में मंगल और केतु को समझ लेते हैं, क्योंकि जिस उदाहरण पर अभी हम विचार करेंगे उसके लिए ये आवश्यक है। देखिए, मंगल ग्रह यदि कुंडली के अंदर शुभ ग्रह बनकर बैठ जाते हैं, खुद की राशि में बैठ जाते हैं, इनकी प्लेसमेंट शुभ हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में मंगल ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। मेष राशि के हों, वृश्चिक राशि के हों और कुंडली में कारक ग्रह बनकर बैठे हों। कारक ग्रह का तात्पर्य यह है कि यह मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, ठीक है, इसके अलावा कर्क लग्न और सिंह लग्न, इन लग्नों में कारक होते हैं, बाकी लग्नों में ये अकारक होते हैं। केतु की बात करें तो केतु को मंगल का प्रतिनिधि आप मान सकते हैं, यानी कुंडली में यदि मंगल शुभ होंगे तो केतु ग्रह सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देते हैं, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि आज का जो उदाहरण है वो इस तथ्य को पलट भी सकता है, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो क्लियर समझ पाएंगे कि केतु किस तरीके से जीवन को खराब करने का कार्य कर सकता है यदि मंगल खराब हो जाए। ठीक है, केतु ग्रह की राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, केतु और राहु इन दोनों की कोई भी राशियां नहीं होती, ये केवल छाया ग्रह हैं। लेकिन केतु ग्रह मीन राशि को अपनी खुद की राशि मानता है। इसके अलावा केतु ग्रह यदि कुंडली के किसी भाव में बैठा हो, वहां पर राशि का अंक 8 लिखा है, तो वहां पर ये अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन इसके अच्छे रिजल्ट इस बात पर निर्भर करेंगे कि मंगल कुंडली के अंदर शुभ ग्रह होना चाहिए और कारक ग्रह होना चाहिए, ये शर्त हुई। ठीक है, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज का उदाहरण लिया गया है और ये जीवन का रियल उदाहरण है। मित्रों, मंगल और केतु किस प्रकार से कुंडली को खराब कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक रियल एग्जाम्पल लिया है जिसका अध्ययन अभी विगत दिनों में हमने किया था। तो यहाँ पर एक मकर लग्न की कुंडली ली गई है। मकर लग्न की कुंडली में आप जानते हैं कि शनि ग्रह जो है वो लग्नेश होते हैं। अब लग्नेश यहाँ पर कुंडली के द्वादश भाव में आकर बैठ गए हैं, धनु राशि के अंदर। ठीक है, और धनु राशि जो होती है वो आप जानते हैं कि गुरु की राशि होती है। लेकिन मंगल, क्योंकि शनि ग्रह अपने घर से 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो पहली बात तो ये अवयोग हो गया, जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया। दूसरी बात यह है कि मंगल ग्रह खुद बैठ गए हैं शनि के पास, यानी जो कि शनि के नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं कहलाते हैं। यानी मंगल और शनि में आपस में कभी नहीं बनती है, आप जानते हैं, यानी नैसर्गिक रूप से ये शत्रु ग्रह बन गए। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं। देखिए, यहां पर मंगल ग्रह की राशि यानी वृश्चिक राशि में गुरु ग्रह बैठ गए, यानी गुरु ने और मंगल ने आपस में राशि परिवर्तन कर लिया है। गुरु मंगल को सपोर्ट कर रहे हैं और मंगल गुरु को सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु को मंगल के कार्य करने पड़ रहे हैं और मंगल को गुरु के कार्य करने पड़ रहे हैं, आपस में राशि परिवर्तन हो गया। इसके अलावा इस कुंडली में केतु ग्रह बैठे हैं कुंडली के तीसरे भाव में। ठीक है, जहां पर राशि का अंक है 12, यानी मीन राशि है। अब मीन राशि देखी जाए तो केतु मीन राशि को अपनी खुद की राशि मानते हैं, यानी केतु ग्रह को यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, मंगल ग्रह और शनि ग्रह में एक तो तात्कालिक शत्रुता हो गई यहाँ पर। ठीक है, यानी शत्रु ग्रह है पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि अब गुरु की नजर की बात करें, गुरु की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के सप्तम भाव पर भी, गुरु की नवी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर भी जा रही है। ठीक, अब इस गुरु से हम अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर कुंडली के 12वें भाव के स्वामी बन रहे हैं और कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी बन रहे हैं। लेकिन अब केतु की बात करें तो केतु की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर जा रही है, 5वीं दृष्टि इनकी। मंगल की कुंडली के सप्तम भाव पर 8वीं दृष्टि जा रही है, यानी मंगल और केतु दोनों के द्वारा ये घर प्रभावित हो गया है। हालांकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन अब ये गुरु की दृष्टि यहाँ पर काम ज्यादा नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि मंगल और गुरु का आपस में राशि परिवर्तन हो गया है। अब परिणाम स्वरूप हुआ यह है कि जातिका का विवाह ही नहीं हुआ।
ठीक है। इसके अलावा केतु की 7वीं दृष्टि की बात करें तो ये जा रही है कुंडली के 90 भाव के अंदर, जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं राहु के साथ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि चंद्रमा और राहु में 20 डिग्री से ज्यादा का अंतर है। को जब केतु का अंतर आया तो मानसिक परेशानी उत्पन्न हो गई जो अभी तक है। शुक्र से संबंधित व्यापार शुरू किया, यानी कपड़े का व्यापार शुरू किया, परंतु इन्हें कपड़े के व्यापार में भी सफलता नहीं मिल पाई। इन्हें वह व्यापार बंद करना पड़ा। इन्होंने गुरु से संबंधित यानी कोचिंग सेंटर प्रारंभ किया था, इसमें भी इन्हें सफलता नहीं मिली और इन्हें वह सेंटर बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि केतु की 9वीं दृष्टि कुंडली के लाभ भाव पर जा रही थी, यानी गुरु से संबंधित व्यवसाय और शुक्र से संबंधित व्यवसाय में इन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि गुरु पर और शुक्र पर केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। अब सवाल उठता है कि केतु ग्रह मीन राशि के होते हुए भी अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, समझने वाली बात यहां पर यह है कि गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन, यानी आपस में एक दूसरे को कार्य इन्हें करने पड़ रहे हैं और केतु की नजर जा रही है यहां पर। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये कार्य इन्हें बंद करने पड़े। इन चीजों की पुष्टि जब हमने विश्वोत्तरी महादशा देखी तो उस समय में जब देखा, जब केतु का अंतर आया किसी भी रूप में, तो उस समय में इनके कार्य ज्यादा प्रभावित हुए। आइए बात करते हैं दूसरे पहलू की। देखिए, यहां पर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह 12वें भाव में बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से कुंडली के पराक्रम भाव को देख रहे हैं, जहां से भाइयों का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। तो परिणाम स्वरूप जातिका को अपने भाइयों से भी एसेट्स प्राप्त करने के लिए, यानी संपत्ति के लिए लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि विवाह नहीं हुआ तो इन्हें अपने एसेट्स प्राप्त करने के लिए भी, संपत्तियां प्राप्त करने के लिए भी जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि मंगल कारक नहीं है, तो इस वजह से केतु भी यहां पर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में संघर्ष निर्मित हो गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल यदि शुभ होंगे और लग्नेश के मित्र होंगे तभी आप इन केतु से कुछ अच्छे फलों की उम्मीद कर सकते हैं। और यदि कुंडली में मंगल खराब हुए और लग्नेश के शत्रु हुए तो केतु से अच्छे फलों की उम्मीद करना व्यर्थ होगा। केतु अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करते हैं। जिस भाव में बैठेंगे, जिन भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी, वहां से संबंधित कार्यों में कहीं ना कहीं देरी, विलंब, विघ्न, जहां तक निर्णय ही नहीं कर पाता कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। वैसे केतु की बात करें तो केतु कुंडली के दूसरे भाव में और कुंडली के अष्टम भाव में कारक ग्रह माने जाते हैं। स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठ जाएं तब। स्वराशि मीन राशि इनकी होती है। उच्च राशि की बात करें तो ये धनु राशि में उच्च के होते हैं और नीच की बात करें तो मिथुन राशि में ये नीच के माने जाते हैं। परंतु मंगल की स्थिति कुंडली में शुभ होना आवश्यक है, तभी जाकर इनके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ करा सकते हैं। यदि खराब हुए तो आकस्मिक घटनाओं का कारण भी ये बन सकते हैं। तो यहां पर ये स्थिति थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है हमें कि केतु को हम अच्छा माने या बुरा माने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल पर निर्भर करेगा कि मंगल कुंडली में यदि लग्नेश को सपोर्ट कर रहे हैं तो केतु के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद फिर भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अशुभ ग्रह, देखिए कोई भी अशुभ ग्रह हो, चाहे केतु हो या राहु हो, इनके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियां ये लेके चलते हैं, मान लीजिए। क्योंकि अच्छे रास्तों से लाभ तो आपको कराएंगे नहीं, बुरे रास्तों से लाभ जरूर करवा देते हैं। ठीक है, तो यानी अच्छे फलों की उम्मीद हम नहीं कर सकते। केतु एक बिना सिर वाला ग्रह है ये। ठीक है, इसके पास दिमाग नहीं है। जिस भाव में ये बैठेगा वहां पर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर देगा। कुंडली में लग्नेश बलवान होना जरूरी है, लग्न बलवान होना जरूरी है। यदि लग्न और लग्नेश बलवान नहीं है तो जीवन काल में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस कुंडली की बात करें तो इसमें सूर्य ग्रह कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी बन रहे हैं, यानी अष्टमेश बन रहे हैं। यानी जातक अथवा जातिका जिनकी भी कुंडली है उनको पेरेंटियल प्रॉपर्टी प्राप्त हो, इसकी संभावना बन जाती है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, क्यों? क्योंकि देखिए कुंडली के अष्टम भाव से हम पैतृक संपत्ति इत्यादि का विचार करते हैं। अब ये क्योंकि कुंडली के लग्न भाव में बैठ गए तो इनसे संबंधित लाभ ये दे सकते हैं। कारण देखिए, शनि बैठे हुए कुंडली के 12th हाउस में, यहां पर इन सूर्य की लग्नेश से भी मित्रता है, मंगल से भी मित्रता है, गुरु से भी मित्रता है। ठीक है, और शुक्र से भी ये तात्कालिक रूप से मित्रता इनकी हो गई है। तो इस वजह से संभावना बनती है। अब सवाल उठता है कि अष्टमेश यदि लग्न में बैठ जाएगा तो परेशानी क्रिएट करेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल क्रिएट करेगा। यदि इस दृष्टिकोण से आप देखें तो 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी जब लग्न में आकर बैठ जाएंगे तो परेशानियां निसंदेह रूप से उत्पन्न करते हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के कारण उतनी परेशानियां उत्पन्न नहीं करेगा जितना कि अन्य पाप ग्रह उत्पन्न कर सकते थे।
सूर्य और बुध का बुधादित्य योग लग्न भाव में बन रहा है, जो इस जातक या जातिका को अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि देखिए बुध की बात करें तो बुध यहाँ पर भाग्येश भी बन रहे हैं, तो भाग्येश बनकर ये बैठे हुए हैं। दूसरा पहलू की बात करें तो ये षष्ठेश भी बन रहे हैं, क्योंकि छठे भाव में राशि का अंक आएगा 3, जो कि मिथुन राशि होगी, यानी गुरु बुध की ही राशि है। और इसके अलावा बुध जो है वो मकर राशि यानी मकर राशि कुंभ राशि के स्वामी शनि के नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं। और इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पर इनकी नैसर्गिक मित्रता हो गई है। अब इस कुंडली को सुधारने का सबसे अच्छा जो रास्ता है, गुरु के उपाय किए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु की शनि से भी मित्रता है और मंगल से भी मित्रता है। तो गुरु के उपाय करने पर शनि मंगल के कारण या केतु के कारण जो परेशानियां क्रिएट हो रही हैं उसमें काफी हद तक राहत मिल सकती है। इसके अलावा केतु ग्रह की वस्तुओं का दान किया जाना चाहिए, ताकि जो नेगेटिव प्रभाव है वह कम हो सके। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक आपको लगा होगा। यदि आपके किसी प्रकार के विचार हैं, प्रश्न हैं, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। कुंडली से संबंधित यदि आप किसी प्रकार के परामर्श चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।